Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I will discuss the topic divisions. कल हमने मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक अपलोड किया था। आज हमारे पास क्या है, डिवीजन है। जिस तरह से हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से हमारे पास एक डिवाइडर होता है। जो हमारे पास हमने डिवाइडेड एलिमेंट को क्या करना होता है, उस पर डिवाइड करना होता है। अब आइए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक मास जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है प्रोड्यूस करती है 45,000 मार्क्स विद आर टू पैक इन बॉक्स फॉर द 3 डिफरेंट साइज़। इनके 3 डिफरेंट साइज़ में उसको जो है वो पैक करती है। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉक्स रिक्वायर इफ़ नंबर 1 अ स्मॉल बॉक्स हैज़ द 10 मार्क्स इन इट। इनके एक को हमने 10 पे डिवाइड करना है, दूसरा मीडियम जो है वो 100 है और दूसरा लार्ज जो है वो हमारे पास क्या है 1000 है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रिक्वायर नंबर ऑफ द बॉक्स हैविंग द 10 मार्क्स ईच अदर। अब हमने इसको करना है। आगे इसका जो है सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं आया कि हमने किस तरह से डिवाइड करना है। अब हमारे पास 45,000 डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें 3-4 जो हैं वो वैल्यूज़ जो हैं इसमें यूज़ होती हैं। नंबर 1 जो नंबर हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं डिवाइडेंट। जो होता है हमारे पास आगे डिवाइड करने के लिए उसको डिवाइज़र कहते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो आंसर आता है उसको कहते हैं कोशेंट, और लास्ट में जो हमारे पास आंसर बचता है उसको कहते हैं हम रिमाइंडर। आइए हम इसको करते हैं। हमारे पास क्या है 45,000, यहाँ पे हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 नंबर थे, यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स क्या हैं 45 हैं। तो 45 हैं, तो मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 के साथ तो आंसर विल भी क्या आ जाएगा 40। तो इससे कम है, 45 से कम है। अगर मैं इसको 5 पे करती हूँ तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 50। तो ये इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा। ये क्या है रॉन्ग है। हमने किसको देखना है 45 को। तो यहाँ पे हम इस लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40। उसके बाद हमने दूसरे स्टेप पे क्या करना होता है, -5 में से 0 काटें 5। अब यहाँ पे बचता है 4 में से 4 काटें 0। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है 0, हम 0 को नीचे लेके आएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हमारे पास 10 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आता है 50। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया है 50 आया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 0, यानी कि ये 2 0 जो हैं ये कहाँ चली जाएंगी ऊपर। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4,500। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारे पास क्या है कोशेंट, और नीचे हमारे पास क्या बचा है ये हमारे पास है रिमाइंडर। इसका मतलब है जब हम 45,000 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारे पास कोशेंट में आंसर क्या आ जाएगा 4,500। एक बात समझ आई, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं वो चाहे 10 में हो या हमारे पास 100 में या 1000 में, तो जो चीज़ हम डिवाइड करते हैं यहाँ से एक ज़ीरो क्या हो जाती है कम। यहाँ पे देखें 45,000 था तो क्या बचा 4,500 बचा, यानी कि 45,100 बचा। तो यहाँ पे एक ज़ीरो क्या हो गई कम हो गई। इसी तरह से देखें यहाँ पे 45,000 डिवाइडेड बाय 100, जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 ज़ीरो क्या हो गई हैं चली गई हैं। इसी तरह जब हम 45,000 को 100 से करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ चली जाएंगी। यहाँ पे क्या बच जाएगा 40 बॉक्स बच जाएंगे। अब देखते हैं इसको दोबारा करते हैं। हमारे पास अब जो डिवाइडर है ये हमारे पास क्या है 45,000, ये हमारे पास डिवाइडेंट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है 100 जो है वो डिवाइज़र है, ठीक है। अब हमारे पास जो डिवाइज़र है, ठीक है ना, डिवाइज़र। अब यहाँ पे हमारे पास 100 है, हमने 3 वैल्यूज़ को देखना है 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं 100 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर विल बी 400। अगर मैं 100 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर विल बी 500। हमें क्या चाहिए 450। तो हम छोटा लगा सकते हैं, बड़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 400। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 का 0, 5 का 5, 0 और 4 में से 4 काटे 0 कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ा देंगे, ये बन जाएगा 500। तो यहाँ पे देखें 10 को 100 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टेबल लगाते हैं 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 500। आंसर विल बी 0, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। अब एक 0 बचती है तो ये कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कोशेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा कोशेंट बन जाएगा। क्लियर हुई बात। अब जब हम 45,000 में
1000 से करेंगे तो इनके हमने 4 ज़ीरो देखनी है, 1 2 3 4 डिजिट देखने हैं। तो यहाँ पे आ जाता है 4500। तो हमने अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर विल बी 4000। अगर हम इसको 5 से करें तो आंसर विल बी 5000। हमें क्या चाहिए, 4000, हमारे 4500 चाहिए। ये हमारे पास क्या है, 5000 है। तो हमें क्या टेबल सूट लग रहा है, 4 लग रहा है। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000। ठीक है, अब 005, अब 4 में से 4 काटें, 0 कुछ नहीं बचता। अब हम इस 0 को नीचे लेके आएंगे, ये बन जाएगा 5000। तो यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल भी क्या आ जाएगा, 5000। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देखें, जब माइनस करेंगे तो आंसर विल भी 0, यानी कि 0 रिमाइंडर बचेगा। तो ये हमारे पास क्या है, कोशेंट है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ज़ीरो कम हुई। यहाँ पे देखें आंसर क्या आया, 4500। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4, यहाँ पे आंसर आया 450। जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया 45 आया। यहाँ पे देखें, जितने जितने हमारे पास नंबर डिवाइड हुए हैं उतनी उतनी ज़ीरो यहाँ पे क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो यहाँ पे देखें, जिस तरह से उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ था, मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। इसी तरह से डिवाइडेड में हमारे पास आ जाता है 56,000 बाय 10, 100 एंड 1000। आपने इसको डीपली कर लेना है। यहाँ पे देखें, जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया सेम मेथड से जिस तरह से मैंने किया है, तो यहाँ पे जब आप 10 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ज़ीरो यहाँ पे कम हो जाएगी। जब 100 से करेंगे तो 2 ज़ीरो कम हो जाएंगी। जब 1000 से करेंगे तो 3 ज़ीरो कम हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको देख लें। हमारे पास जो है, टू फाइंड द अमाउंट ईच चाइल्ड विल बी वो डिवाइड, यानी कि हमारे पास जो है आई हैव सेव, यानी कि इतने रकम जो है उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से सेव की है। अब जो है कितने बचे थे, जो है वो 12 चाइल्ड हैं, चिल्ड्रंस हैं। तो सबको कितनी कितनी अमाउंट आएगी, हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो डिवाइडेंट है वो हमारे पास क्या है, 1060 जो है। यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या आ जाता है, 16,620। डिवाइज़र क्या है, हमारे पास 12 है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है। तो पहले हम फर्स्ट को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 12 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे आ जाता है 24। हमारे पास क्या है, 16। हमने कम लगाना है तो फर्स्ट का टेबल लगाएंगे, 12 1 12। तो यहाँ से जब काटेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 4, 6 को नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे जब 6 को नीचे लेके आए 46 बचा। अब यहाँ पे जब हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 आ जाता है। जब हम इसको 4 से करेंगे तो ये 46 से ज़्यादा हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने 3 का टेबल लगाना है। यहाँ पे 3 का टेबल लगाया तो 6 में से 6 काटें 0, 4 में से 3 काटे 1। अब नीचे हमने किसको लेके आना है, यहाँ पे देखें, हम 2 को नीचे लेके आए हैं, 102 बच गया। अब जब हम 12 को जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, ये हमारे पास 8 1 ज़ा 8 और 1 कैरी वाला क्या हो जाएगा, 9, 96 हो जाएगा। जब हम इसको 9 से करेंगे, ये ज़्यादा हो जाता है तो हमने छोटा टेबल लगाना है। तो छोटी वैल्यूज़ को लिखना है। यहाँ पे माइनस करते हैं, 2 में से 6 नहीं जाता, ये 1 इसको कैरी देगा, ये 10 बचेगा, ये 10 इसको कैरी देगा, ये 12 में से 6 काटें 6। अब यहाँ पे बच जाता है 9 में से 9 काटे 0। तो यहाँ पे एक ही 0 बचती है। तो यहाँ हम लेके आए हैं यहाँ पे 0। तो 60 जब हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे देखें, जो आंसर आया है वो क्वोशिएंट में आया है। ये हमारे पास डिवाइडेंट है, 12 डिवाइज़र था और नीचे हमारे पास क्या बचा, 0 रिमाइंडर बचा। तो हर एज जो है, सो ईच चाइल्ड विल बी गेट, यानी कि हर एक जो चाइल्ड होगा वो कितने पैसे लेगा, 1385 लेगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई है। तो इसके साथ साथ बच्चों, अब यहाँ पे देखें, एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, फॉर द डे ऑफ सेलिब्रेशन इतने स्टूडेंट हैं और उनमें से कितने ग्रुप हैं, 85 हैं। तो हमने इसको हाउ मेनी ग्रुप कैन बी मेड, कितने ग्रुप बनाए जाएंगे और अन ग्रुप स्टूडेंट कितने हैं, और उसके बाद जो है इसमें कितने पार्टिसिपेंट नहीं ले रहे। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है, 10,525 डिवाइडर हमारे पास कितने हैं, 95। अब टू फाइंड द नंबर ऑफ द ग्रुप वी डिवाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये टोटल स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का ग्रुप जो है 95 का है, तो कितने ग्रुप बनेंगे उसको हमने डिवाइड किया।
यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था 95 था। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या था 10 था, तो ये जो है नहीं जा सकता, तो हमने तीनों को मिला लिया। 101 है तो एक टेबल लगाएंगे 95, इसमें से हमने काटा तो हमारे पास 6 आया। 2 को नीचे लेके आएंगे, जो है वो 62 है। लेकिन यहाँ पे क्या है 95 है, छोटा है, तो हमने क्या लगा दिया, फिर ऊपर भी 0 लगा दी। यहाँ पे भी एक जो है नंबर नीचे लेके आए हैं, ये 625 है। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 570 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या है, वो 55 है। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास क्वोशिएंट है वो 106 है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 55 है। तो नंबर ऑफ द ग्रुप कितने बनेंगे, 106 बनेंगे। अनग्रुप स्टूडेंट कितने हैं, वो 55 हैं। तो यहाँ पे समझ आ गई कि ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितने ग्रुप बनेंगे, उसके बाद अनग्रुप कितने होंगे। यानी कि ए पार्ट भी हो गया कि जो हमारे पास क्वोशिएंट बचा है वो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे, जो रिमाइंडर बचे हैं वो अनग्रुप जो है वो स्टूडेंट हैं। उसके बाद इफ़ अगर 720 स्टूडेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट ड्यू टू द सम रीज़न, देन हाउ मेनी ग्रुप कैन बी मेड। अगर हमारे पास 720 स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करे किसी रीज़न की वजह से, तो टोटल में से 720 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 9405। तो हमने इसको किस पे डिवाइड करना है, दोबारा फिर 45 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे देखें हमने 45 पे डिवाइड किया। जब हम 95 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें 9 5 द 45, जो हमारे पास 4 कहाँ जाएगा कॉमन, 9 द क्या हो जाता है 81 और 4 क्या हो जाएगा 85। तो यहाँ पे 855, यहाँ पे है 940। जब हम इसको 10 से करते हैं तो 950 बन जाएगा, ये 940 है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 9 का टेबल लगाया, फिर इसको माइनस किया, फिर दोबारा 9 का लगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका मतलब है 99 जो है वो ग्रुप बनेंगे, उसके बाद जो है अनग्रुप कोई नहीं होगा। तो ये हमारे पास है 99 ग्रुप कैन बी मेड, ये हो गया। इसी के साथ हमारा एक और सवाल भी है, यहाँ पे जो है हमने इसका क्वोशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे 45,205 है, उसका डिवाइज़र क्या है वो जो है 74 है। तो हमने यहाँ पे देखा एक नंबर पे तो ये नहीं जा सकता, यहाँ पे देखें 45 है, तो हमने 3 नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 452। जब हम 74 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 2 कैरी हो जाएगा। 6 का टेबल 7 तक पढ़ें, 42 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 44। तो यहाँ पे देखें ये इसके करीब तरीन है, हमने छोटा लगाना है तो हमने 6 का टेबल लगाया। यहाँ से 8 बचा, यहाँ पे 0 0, अब यहाँ पे 0 लेके आएंगे तो ये 80 है, ठीक है। और यहाँ पे 74 है तो 1 का टेबल लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 6। अब यहाँ पे बचता है 5 को नीचे लेके आएंगे, 4 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 65। तो यहाँ पे हमारे पास कोई टेबल नहीं जाता, इसका मतलब है ये क्वोशिएंट है, ठीक है ना। और जो हमारे पास बचा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिमाइंडर। आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या था, डिवाइडिंग का था। अब हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास रहता है, इसको हम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहाँ पे देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, बाकी जो है ना इसके सेम हैं जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है डिवाइडिंग द फॉलोइंग नंबर 10, 100 एंड 1000। हमारे पास डिवाइडर क्या है 44,000, फिर 78,000, 65,000, 79,000 और 21,000। तो इसी के साथ हम एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग खुद इसको करना। 49,000 इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैंने कहा था कि नंबर को हमने थोड़ा छोटा लगाना है, बड़ा नहीं करना। जब हम 10 को 5 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 50, लेकिन ये जो है 49 है, ये छोटा है और हमारे पास जो आंसर आया वो बड़ा है, तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे। हम 4 का टेबल लगाएंगे 40, तो यहाँ पे 9 बचता है, 0 को ले आएंगे। फिर जब हम 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाता है 0। और ये हमारे पास क्या है क्वोशिएंट है, ये हमारे पास क्या है डिवाइडेंट है, और ये हमारे पास क्या है डिवाइज़र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 0 कम हो जाएगी। जब हम 100 से करेंगे, यहाँ पे देखें
ये हमारे पास है 490। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आता है। इसका मतलब है हमने यहाँ पे 4 से करना है तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो यहाँ 900, फिर जब 9 से करेंगे तो ये 900, आंसर विल बी 0। यहाँ पे एक 0 बचती है। तो यहाँ पे देखें कि जब ये 0 बचती है तो हम इसको ऊपर ले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गई, 2 0 चली गई हैं। इसी तरह जब हम 1000 से करेंगे तो सारी वैल्यूज़ चली जाएंगी। यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, 3 0 चली गई, 49। इसी तरह से 78 को देखें, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 1 0 कम हो गई, जब 100 से किया 2 0, जब 1000 से करते हैं तो 3। इसी तरह से 65 में देखें, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 चली गई, फिर उसके बाद जब 100 से किया 2 0 और जब 1000 से किया 3 0। इसी तरह से हमारे पास जो है 97 की भी यही वैल्यूज़ है। 10 से करना है, 100 से करना है, यहाँ पे देखें 1000 से करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद है 21,000 में हमने 10 से भी किया, 100 से भी किया और 1000 से भी किया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। यहाँ तक हमारा जो है डिवीज़न का जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, आपको कहीं समझ नहीं आई बच्चों, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आप मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें बच्चों। अल्लाह हाफिज़।